बहुत लोक मैंने आज अल्प लोक थे आम प्रभु सेवा करवा कारण जिते आम रोषे करूँ अल्प तरकारी जिते रांधि था बहुत टेस्ट होता है माँ मैंने जानी हाँ ना नाई माँ मैंने तेणु आम अल्प लोक हेल्ले प्रभु सेवा करवा आउ प्रभु वाक्य बुझा प्रभु आम आत्मिक आहार निश्चय पूर्ण करेंगे आसे आज आम जो वाक्य आम मत रखिदे से वाक्य आम अल्प समय आलोचना करवा आम युवक भाई से पढ़ी अति स्पष्ट भाव से वाक्य ही आज आम अल्प समय आलोचना करवा फिलिपियो तार 2 अध्याय 3 एवं 4 पद तेणु वाक्य बुझा पूर्व आम आसू चक्षु बंद करवा पदे प्रार्थना करवा आम वाक्य बुझा संध्याधिपति सदा प्रभु तुमको धन्यवाद दूँ आज पवित्र दिवस निमंते प्रभु आज पवित्र दिवस तुम्हें आमको देल तुम सेवा उपासना करने निमंते से तुमको धन्यवाद दूँ आम तुम उद्देश्य गीत गान कर तुम गौरव प्रशंसा कर प्रभु ए समय आम तुम वाक्य निकट को जीवु तुम वाक्य द्वारा तुम्हें आम प्रत्येक कथा कह जिते जन तुम वाक्य श्रवण करेंगे प्रभु तुम्हें से प्रत्येक को आशीर्वाद कर सुस्थिर मन दियो बापा प्रत्येक हृदय तुम वाक्य प्रचुर रूपे वास करूँ एवं ये वाक्य आम निमंते उपयोगी आहार हो आम आत्मिक जीवन को सबल करूँ प्रभु आत्मिक भाव से आम प्रत्येक बलवान होगा शक्तियुक्त होगा से तुम्हें आम प्रत्येक को आशीर्वाद कर मो वाक्य द्वारा तुम्हें आमको कथा कह प्रभु मुझे नहीं किंतु तुम्हें मत मनोनीत कर तुमको धन्यवाद दूँ मो मुख तुम्हें व्यवहार कर तुम्हारी पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें मत आवर एवं तुम्हारी वाक्य कहवा निम्ते तुम्हें साहाय्य कर आम प्रत्येक जीवन को विशेषकर ये करुणा मंडल प्रति परिवार को प्रति आत्मा को तुम निम्न समर्पण कर जीवित ख्रीष्ट प्रभु यीशु नाम प्रार्थना श्रव करुछु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की बोलो यीशु महाराज की हालेलुया हालेलुया हमने 3 पद पढ़िला स्वार्थपरता अबा असार गर्व हेतु किछि कर नाही बरं नम्र चित्त होई प्रत्येक अन्य को आपना ठारू श्रेष्ठ मन कर प्रेज द लॉर्ड आमनकर मुख्य विषय होची आमने आपना आपना को नम्र करबा आज आमनकर मूल प्रसंग होची आमने प्रत्येक आपना आपना को नम्र करबा आ एठी फिलिपियो मंडली को से प्रेरित पौल से कहउछंती स्वार्थपरता अबा असार गर्व हेतु किछि कर नाही बरं नम्र चित्त होई प्रत्येक अन्य को आपना ठारू श्रेष्ठ मन कर गालाती तार 5 अध्याय 26 पद में लिखा जाए आमे माने वृथा गर्वी होई परस्पर को विरक्त न करू ओ परस्पर को ईर्ष्या न करू प्रेज द लॉर्ड एठी दुईटी विषय आमे देखिबा असार गर्व हेतु किछि कर गर्व गोटे मनुष्य जीवन रे गर्व केते बेले आसी थाए आमे अल्प समय आलोचना करबा गर्व केते बेले आसी थाए जेते बेले आमे निजको मु टिके बहुत भलो बोली भाबी थाउ से समय गर्व आसी थाए नै मु अन्य मान ठारू टिके भलो गीत गाइबारे मु बहुत सुंदर देखा जाउछि एमती मन रे गोटे गर्व आसी मो पिला माने भलो अन्य पिला मान ऊपर मो पिला माने नाही मो पिला माने बहुत भलो एमती हम मन रे गोटे गर्व आसी थाए केवल मु भलो अन्य माने सबु असा आ ईर्ष्या केते बेले आसी थाए जेते बेले आमठू आमे जदि देखिबा जण बहुत भलो चलुछि आमठू भलो घरटी तयारी करिछि आमठू भलो मोबाइल टे जण मन कर किनिला तो ता प्रति हमर केमति मनोभाव ईर्ष्या मनोभाव आमठू भलो साड़ी मन कर जणे पिंधिला तो ता प्रति कोन भलो मनोभाव आसीबो कि मन रे कोन ईर्ष्या हिंसा मनोभाव आसीबो तेणु ए ईर्ष्या आ गर्व ए दुईटा विषय केते बेले आसुची जेते बेले हमरे निजको अन्य सहित तुलना करूछु आमे जदि दुई जन को भितर तुलना आ जन को सहित निजको जेते बेले हमरे तुलना करिबा से समय आम मन रे होय तो आमे गर्वी हे जिबा किंबा ईर्ष्या मनोभाव आसीबो तेनु बाकी आज हमको ए कथा कहे तुमे गर्व कर ना किंबा ईर्ष्या अर्थात आमे निजको अन्य सहित केबे हेले तुलना करिबा नाही कारण जगत रे जदि देखिबा ए परी लोक माने निज अन्य सहित तुलना करी बहुत दुखी हो जाउछन किए तो जनकर घर देखिकी से भाबुची कौन
पारे मन दुख होची माने तुलना करी करी आमे हुए तो गर्व करूचु नहले तो आमे ईर्षा करूचु किंतु प्रभु ए दुईटी विषय को से घृणा करन प्रेज द लॉर्ड प्रभु वाक्य लिखा जाय सदा प्रभु गर्वी की से दूररू चिन्हति आ जदि आमे बाइबल को आमे देखिबा गर्व जो जदि प्रथमे कहार पतन होईची से होची लुसिफर जिसे भागवत पुस्तक आपण माने घरे पढिबे तार 14 अध्याय 12 पद रु 14 पद मध्ये जदि आमे पढिबा सेठा लिखा जाय आ लुसिफर तार पतन होउची कारण से लुसिफर जने स्वर्गर दूत थिला आ से दूत माने सदा प्रभुर प्रशंसा करुथिला आ से दूत मन रे जते गर्व आसीला मो अधीन रे अनेक दूत माने अछन हेले मु आका काई प्रभुर प्रशंसा करी से मध्य इच्छा कला मु मध्य प्रभु परी हेबी बोली आमे टिके पढिबा माने जिसाय तार 14 अध्याय 12 रु 14 पद पर्यंत हे लुसिफर प्रत्युषर पुत्र तुम्हे किपरि स्वर्गरु पतित हलो गोष्ठीगण को तुम्हे जे नत करिथिलो तुम्हे किपरि भूमि रे निक्षिप्त हलो पुनी तुम्हे मने मने कहिथिलो आम्भे स्वर्गारोहण करिबा आम्भे परमेश्वर को नक्षत्रगणर ऊर्ध्वरे आपना सिंहासन उच्चीकृत करिबा आम्भे उत्तर दिगर प्रांत स्थित समागम पर्वत रे उपविष्ट हेबा आम्भे मेघमालर उच्च स्थलर ऊर्ध्व को आरोहण करिबा आम्भे सर्व परिस्थंकर तुल्य हेबा प्रेज द लॉर्ड लुसिफर से कोन कहथिला आम्भे सर्व परिस्थंकर तुल्य हेबा अर्थात मु मध्य प्रभु को परी हेबी मु खाली काई प्रभु को प्रशंसा करबी मु मध्य प्रभु को परी हेबी आ समस्त दूत माने मोर प्रशंसा करिबे एहा जते बेले लुसिफर मने कला आ से स्वर्ग प्रभु ताकू निक्षिप्त कले तापरे शैतान जगत मध्य रे पतित होला केवल लुसिफर जणे से पतित दूत से जणे केवल पृथ्वी को आसला से कथा नहे लुसिफर सहित अनेक ता दलर लोक माने मध्य थिले से माने मध्य पतित होले तेनु पतित दूत माने पृथ्वी मध्य रे अछंती जाको कि आमे आज शैतान बोली मध्य कहूछु तेनु ए लुसिफर रो मुख्य विषय पतन होबार मुख्य कारण होला से गर्व होला मु भलो मु मध्य सदा प्रभु ठार मध्य मु भलो हेबी एहा जते बेले से माने कला प्रभु तार अंतःकरण को देखिले एवं से दिन ठार से लुसिफर पतित होला तेनु हमने केबे हेले गर्व न करू आ गोटे विषय हमने देखिबा लूक लिखित सुसमाचार तार 18 अध्याय 9 पद रु 14 पद जदि आपण माने घरे पढिबे सेठारे आमे जानि अति परिचित विषय फारुसी एवं करग्राही विषय लेखा जाय दुई जन लोक से माने मंदिर को जाउछन्ती आमे बुझिया होय तो गिरजा घर को दुई जन व्यक्ति आसी प्रार्थना करछन्ती हम मंडली मध्यले मध्य आमे दुई प्रकार लोक रहलछु जने फारुसी केउ मान को जाउतिला फारुसी माने से माने मोसा को द्वारा प्रदत्त समस्त आज्ञा को से माने अक्षरे अक्षरे पालन करते मोसा जते सब आज्ञा देथिले तांकर लिखित वाक्य कथित वाक्य जते सब आज्ञा सब देथिले कारण मोसा को प्राय 613 टी आज्ञा दिया जायथिला ए समस्त विधि को से पालन करथिले ए प्रकार व्यक्ति माने होछथि फारसी लोक ता माने ए जो फारसी कथा लिखा जाय से मध्य वाक्य को बहुत भलो भाबरे जानिथिले प्रार्थना करथिले आ बहुत भलो लोक मध्य थिले कारण से माने मोसा को व्यवस्था को बहुत भलो भाबरे जानिथिले आ जते बेले से माने दुई जन मंदिर को जाउछंती आ से फारुसी जन को प्रार्थना करूछंती आ टिके देखंतु से कहानी कोडरे प्रार्थना करूछंती 11 पद लूक 18 तार 11 पद फारुसी दंडायमान होई आपना निकटरे एही प्रकार प्रार्थना करिबाकू लागिला से प्रभु ठारे प्रार्थना करछि बोली लेखा जाय ना से काठरे प्रार्थना कला आपना निकटरे माने निजे निजे निज पाखरे निजे से प्रार्थना करूछि निज प्रशंसा निजे से करूछि अनेक समय आमे मध्य से प्रकार होइथा निजर प्रशंसा निजे आमे करिथा तेन ये फारसी मध्य से कोन करूछि आपना निकटरे प्रार्थना करी कहबाकू लागिला हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि जे मु अन्य समस्त लोकन परि अत्याचारी अधार्मिक व्यभिचारी किबा एही करग्राही परि सुद्धा तामाने से निज से करग्राही सहित से तुलना कला कारण दुई जन प्रार्थना करबा को जायछन्ती ये होछन्ती फारसी आ जने हैला करग्राही तो निज को से धार्मिक बोली देखैबा को से चाहछि एवं आपना निकटरे से
प्रार्थना करी कहूची हे ईश्वर मु तुमको धन्यवाद देउछि मु अन्य लोक मान परी मु अत्याचारी नुहे ता माने मु आका भलो आ समस्ते से प्रार्थना करिवार उद्देश्य होछि मु बहुत भलो मु अत्याचारी नुहे मु अधार्मिक नुहे मु व्यभिचारी नुहे किंबा एही करग्राही परी सुधा किंतु करग्राही जनक कोन कला से स्वर्गआड़े उद्ध दृष्टि करिया पे तार साहस हैला नहीं से अपना छाती रे मारी होई कांदी कांदी से प्रार्थना करिवा को लागिला प्रभु मु पापी मते तुमे क्षमा कर एई प्रार्थना से करग्राही आ प्रभु से दिन से फारूसी जन को अग्राह्य कले किंतु करग्राही को से ग्रहण कले प्रेज द लॉर्ड तेणु से आमे जदि देखो से फारूसी रो कोनोसी भूल नथिला भूल थिला कि से अधार्मिक नथिला कोनोसी पाप काम करि नै व्यभिचार करि नै चोरी करि नै लोक मान को विरुद्ध रे मध्य से किछि जाई नाही बहुत भलो लोक थिला किंतु प्रभु ताको काहे कि अग्राह्य कले कारण से निजको अन्य सहित तुलना कला एवं निजको धार्मिक बोली कहिला मु ही भलो आ समस्ते खराब ए कथा जते बेले से कहिला से गर्व कला प्रथम कहती सदा प्रभु गर्वी की दूर चिन्हती गर्व जो लुसिफर पतन है गर्व जो ये फारूसी जन को प्रभु से दिन अग्राह्य कले तेणु मोर प्रिय मंडली आमने यही जगत में आमने अल्प दिन पर आसीचु बल सकाश 70-80 वर्ष कि 100 वर्ष आम बंचा यही अल्प केते वर्ष बंचा भितर आपण आपण जीवन को आम नम्र कर प्रभु निकट समर्पण करवा तेरे प्रभु आमको आशीर्वाद करेंगे तेणु आमने निजको केबे हेले अन्य मान सहित तुलना न कर प्रभु आमको जहाँ देइछंती सेथिरे आमने संतुष्ट होगा पे शिखिबा प्रेरित पौल कहले मु दीनता भोग कर जाने प्रचुरता मध्य भोग कर जाने जदि अछि भात मांस खाओ जदि नाही साग पखाल मध्य संतुष्ट होगा प्रभु ताहा हम थारो चाहନ୍ତି एटा नाही आमर जीवन बेले बेले अभिशोकर जीवन होछि प्रभु आमको काहे किया देले सेटा देले गोटे लंबा लिस्ट आमन को पाखरे थाउछि किंतु जने ख्रिस्टियन विश्वासी भाव रे आमर जीवन प्रति अवस्था रे आमे प्रभु को धन्यवाद देबा पर शिखिबा आम घरे थाउ किंबा न थाउ आमे प्रभु को धन्यवाद देबा आ जते आमे प्रभु को धन्यवाद देबा से समय प्रभु आमको आशीर्वाद देबा कारण प्रेरित पौल से कथा तो शिखिले से कहले मु दीनता भोग कर जाने प्रचुरता मध्य भोग कर जाने तामाने थिले मध्य प्रेज द लॉर्ड नथिले मध्य हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थाउ किंबा न थाउ आमे प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करिबा प्रति अवस्था रे प्रभु प्रशंसा करिबा तेरे प्रभु आमन ऊपर संतुष्ट हेबे आमन सकल आवश्यकता जोड़ी देबे जानि हम देखु कोई न हेबल कथा प्रभु हेबल को ग्रहण कले किंतु कोई न से अग्राह्य कले दुई जन जाक प्रभु निकट को नैवेद्य नहीं जाउछंती किंतु प्रभु कोई न नैवेद्य को अग्राह्य करूछंती हेबल नैवेद्य को ग्रहण करूछंती आ जेते बेले हेबल नैवेद्य को प्रभु ग्रहण करूछंती कोई न को अग्राह्य करूछंती से समय कोई न रागी जाउछि क्रोध करूछि आ जेते बेले से क्रोध करूछि प्रभु ताको कहउछंती सत्कर्म कले कि तुम्हे ऊर्ध्वमुख हेबो नाही आमने टिके पढ़िला आदि पुस्तक 4 अध्याय सुंदर लिखा जाए 5 पद आमने पढ़िला मात्र कोइन को ओ तांकर नैवेद्य को से अग्राह्य कले एतु कोइन अति क्रोध करी अधमुख हेले तहिले सदाप्रभु कोइन को कहले तुम्हे काहे क्रोध करछ आ काहे कि अधमुख हेउछ सत्कर्म कले कि तुम्हे ऊर्ध्वमुख हेबो नाही सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छपी थाए तुम्भ प्रति ताहार वासना रहइबो मात्र तुम्हे ताहा ऊपर कर्तृत्व करिवो प्रेज द लॉर्ड आ सदा प्रभु से कोइन कहउछनी कोइन को से दिन कारण कोइन से जने चासी थिला आ हेबल मेषपालक थिला से ता चासरु किछि अंश नेछि प्रभु को निकट रे उत्सर्ग करिया पय नैवेद्य आ ये तार मेष नेछि अनेक समय केतेक ए प्रकार मध्य कहती ना कोइन मेष नहीं जो प्रभु तार नैवेद्य ग्रहण कले किंतु सेमती ना कोइन सत्कर्म कला ना कोइन जने अधार्मिक लोक थिला आमने जगतर समस्त अभिलाष रे पूर्ण होतिबा जगतर समस्त रंगरस रे पूर्ण होतिबा खराब कार्य
गिर्जार दान दे प्रभु ग्रहण करेंगे आम प्रभु भिकारी नुहति आम नैवेद्य से कांदू ना नैवेद्य देवा आम कर्तव्य किंतु आमने जदि आम हृदय पवित्रता न थाई कि जदि आम नैवेद्य देवा से नैवेद्य प्रभु देवी ग्रहण करेंगे से दिन हेबर नैवेद्य प्रभु ग्रहण कले कारण हेबर जड़े धार्मिक व्यक्ति थे कईनर नैवेद्य प्रभु अग्राह्य कले कारण कईन जड़े अधार्मिक थे तेणु प्रभु कहते सत्कर्म कले कि तुम्हें ऊर्ध्वमुख हेब ना कारण कईन सत्कर्म न करके से दानटा दे देछि आमे जदि सत्कर्म भल काम न करके खाली दान दे देउथिबा प्रभु से दान रे केबे हेले संतुष्ट हेबे ना तेणु प्रभु से दिन कईन नैवेद्य को प्रभु अग्राह्य कले आमने देखिबा प्रथम जोहन 3 अध्याय तार 12 पद लिखा जाए पापात्मर संतान जे कईन ताहा परि हुओ नाही से अपना भाई को बध कला आ से ताहा कहीं बध कला कारण यही जे ताहार भाईर कार्य पापमय और ताहा भाईर कार्य धर्ममय थिला प्रेज द लॉर्ड कईनर नैवेद्य को प्रभु एथिपाई अग्राह्य कले कारण कईनर कार्य पापमय थिला आ ता भाई अर्थात हेबलर कार्य धर्ममय थिला हेबल जने धार्मिक व्यक्ति थिले तेणु प्रभु से धार्मिक व्यक्तिर नैवेद्य को ग्रहण कले आमने केते नैवेद्य देउछु ताहा बड़ कथा ना किंतु को हृदय रे आमने देउछु ताहा अछि बड़ कथा से दिन से विधवार 2 पैसा को प्रभु ग्रहण कले तेणु प्रभु आमकर परिमाण किए केते हजार देला किए केते लक्ष देला सेथिर किछि मतलब नाही किंतु प्रभु आमकर हृदय को चाहନ୍ତି आमको जहाँ देइछन सेथि आमे जदि अल्प भी दउछु हृष्ट चित्तरे दउछु प्रभु सेवा कार्य उद्देश्य धार्मिक जीवन काटिकी प्रभु से संतुष्ट हे किंतु हृदय रे पापमय जीवन थाई जदि आम नैवेद्य आनिबा प्रभु ताहा ग्रहण करेंगे से दिन हेबल को कईन से ईर्षा कले ईर्षा करने द्वारा कईनर पतन है किंतु हेबल प्रभु आशीर्वाद कले प्रेज द लॉर्ड तेणु आम केबे जन को ईर्षा करबा नाही एवं गर्व मध्य करबा नाही एबे जोसेफ कथा जदि आम चिंता करबा जोसेफ भाई माने केते जन 12 भाई 11 जन भाई माने आशीर्वाद युक्त हेले नाही किंतु जोसेफ को प्रभु आशीर्वाद कले तांको माने बिकी देइथिले गातरे पकई देइथिले तांको जंत्रणा देइथिले मरि गला बोले तांको बापा को जाय के मिछ कथा कहिथिले जोसेफ को जो माने किणी नेले गोटे कृतदास होइबा चाकर भाव से माने व्यवहार कले जोसेफ केते कष्ट पाइथिले जनक घर जाई चाकर होइकि से रहिले किंतु सदा प्रभु जोसेफंकर सहवर्ती थिले जद्वारा प्रभु तांको उन्नत कले आउ जेतेबे तांको बापा तांको आशीर्वाद करूछंती आमने देखु आदि पुस्तक टिके आमने पढिबा तार 49 अध्याय 22 पद लिखा जाए तांको बापा जोसेफ को से कि प्रकार आशीर्वाद करूछंती जोसेफ फलदायी वृक्षर 49 आदि पुस्तक 49 अध्याय तार 22 पद जोसेफ फलदायी वृक्षर पल्लव से निर्झर निकटस्थ फलदायी वृक्षर पल्लव स्वरूप ताहार शाखा सकल प्राचीर अतिक्रम करे प्रेज द लॉर्ड आ प्रभु जोसेफ को एथिपाई आशीर्वाद कले प्रभु को जोसेफ भय करुथिले जोसेफ को प्रभु भय करुथिले एवं से मंद कार्य जोसेफ कथा मैंने जानू आ अधिक वर्णना करने को जाऊना जोसेफ संगे प्रभु थे तेणु जोसेफ को प्रभु आशीर्वाद कले एवं तांको पिता याकूब जिते आशीर्वाद करुछंती से कहते जोसेफ फलदायी वृक्षर पल्लव सदृश हम से निर्झर सदृश हम एवं जोसेफ द्वारा अनेक लोक आशीर्वाद प्राप्त हेले दुर्भिक्ष समय भाई माने बापा माँ ज्ञाति कुटुंब सब जोसेफ ठारू आहार नहीं से जीवन अतिबाहित कले से बंचिले जिते कि बंचार कौन आशा नाला 11 जन भाई माने जोसेफ को ईर्षा कले कारण याकूब आपने पढ़े आदि पुस्तक 37 अध्याय सेठारे लिखा जाए याकूब जोसेफ को बहुत स्नेह करुले
स्नेह करुवा जो भाई मैंने ईर्ष्या कले आ ईर्ष्या करने सकाशु जोसेफ क्षति है कि जोसेफ क्षति है कारण जोसेफ सदा प्रभु को भय करुले 11 जन भाई मैंने ईर्ष्या कले से उन्नति है किंतु जोसेफ को प्रभु उन्नत कले प्रेज द लॉर्ड मोर प्रिय मंडली आम मैंने निजक के अन्य मान सहित तुलना करवा ना परिवार मानक से प्रकार हुए जन को जब बापा माँ स्नेह 3-4 भाई भौणी जदि थे गोटे पिला को जब बापा माँ स्नेह करुवे अन्य मैंने प्रति ईर्षा है यहाँ मनुष्य सहजात प्रवृत्ति आम परिवार मानक से प्रकार होता है किंतु आम ईर्षा न करूँ कारण ईर्षा जदि करवा आम पतन ही आम उन्नति केवे हेब ना आ बेले बेले आम एपाई गर्व कर मंडली मध्य स्पिरिचुअल प्राइड जोटा कि आत्मिक गर्व एवं जड़े माँ मान सब ठीक टाइम गिर्जा आसूसी प्रार्थना करुच्ची उपवास प्रार्थना करुच्ची दान दौची आउ जड़े माँ कौन करुच्ची से सप्ताह को थे के गिर्जा आसूसी के तो ये कौन भावुची मुआटा भल से तार के इच्छा हेल्ले आसूसी के ना ताने निजक से क्या सहित तुलना कला आ गोटे माँ सहित तुलना कला आ मन कौन आसला गर्व आसला तो यहाँ ठीक विषय ये विषय ठीक विषय ना जदि जड़े माँ से जदि प्रार्थनार अवहेला करुच्ची तो आम कर्तव्य कौन तापाई आम प्रार्थना करवा विरुद्ध में आम पदे कथा कहबानी तापाई प्रार्थना करवा आंठू भांगा तापाई कांदा यहाँ हूँ गोटे ख्रीष्ट विश्वासी कर्तव्य जनक जदि आम के आंठू भांगिनु जनक जदि आम प्रार्थना करूँ विरुद्ध में पदे कथा कहवाई आम कौन अधिकार ना कारण बाक्य आम कहे प्रतिशोध ने सदा प्रभु कहते प्रतिशोध ने आमर कर्तव्य आम बेले बेले आम विरुद्ध जड़े जब पदे कथा कहीदेला आम प्रतिशोध परायण होचु से मत कहीं कह मुझे छाड़ी ना यही मनोभाव आमर आसूची किंतु गोटे ख्रीष्ट विश्वासी भाव में आम से परी मन न हो ए फिलिपी 2:5 पदर लिखा जाए ख्रीष्ट जीशुकर जेपरी मन थिला तुम मान मन से तो ख्रीष्टर मन केमती थिला गोटे उदारतार मन गोटे दयार मन जिते जगत मध्य से लोक मान देखुले से दयार विगलित हो पड़ते रोगी मान सुस्थ करुले जो मैंने बाक्य शुणा जाते से भोकर से पठाऊ नथिले रोटी माछ खाइबा से प्रचुर भाव में लोक मान देते तेणु ये देवार मनोभाव जो ख्रीष्टर थिला से प्रभु जीशु ख्रीष्टर ठारू यही गुण आमने शिखा तेणु मोर प्रिय मंडली आमने आत्मिक भाव में गर्व न करूँ अनेक ए प्रकार गर्व करती भल प्रचार करें जो मैंने बाकी प्रचार करपालक मैंने हो किलेमेन मैंने हो बेले बेले कहार शुणी केमती प्रचार कर तो केते जन भावती ना मुझे भल वाक्य प्रचार कर तो से समय कौन है ये निजे आउ जन सहित तुलना कला जिते बड़े तुलना कला मन में गर्व आसिले प्रभु संतुष्ट हे कि ना तेणु आम निजक केवे अन्य सहित तुलना कर गर्व न कर कारण गति की सदा प्रभु दूर चिन्ह आम गोटे पद पढ़ा जिरिमिय 9 अध्याय तार 23-24 पद सेठार लिखा जाए सदा प्रभु यही कथा कहती ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू कि बलवान अपना बल दर्प न करू धनवान अपना धन रे दर्प न करू मात्र कहीं जेबे कहीं दर्प करे तेबे से आम्भ को चिन्हे और जाने बोली दर्प करू आम सदा प्रभु पृथ्वी स्नेहपूर्ण करुणा विचार और धर्म साधन करू कारण सदा प्रभु कहती एसबुरे आम्भर संतोष थाए प्रेज द लॉर्ड एखाने जिरिम भाव से कहते ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू आ केते जण ज्ञान सकाश दर्प करिथा मोर बहुत ज्ञान अछि मु बहुत पंडित मु जने डाक्टर जने इंजीनियर ए प्रकार अनेक गर्व अनुभव करिथा तेणु प्रभु कहते ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू कारण जदि कहीं दर्प करुच्ची सी आमको चिन्हे वो जाने बोली दर्प करू आम टे पढ़ा प्रथम कोरिन्थियो 1 अध्याय तार 28 पद एथिपाई ईश्वर ज्ञानी मानक लज्जा देवा निमंते जगतर मूर्ख विषय सब मनोनीत कले
ଲଜ୍ଜା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଉ ଯାହା ଜଗତ ଚକ୍ଷୁରେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ସେସବୁକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତର ନୀଚ ଓ ତୁଚ୍ଛ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଗଣ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନୋନୀତ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଜଗତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଫାରୁସୀମାନେ ସାଧୁକୀମାନେ ସେମାନେ ମୋଶଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ବ ଭରି ରହିଥିଲା। ସେମାନେ ଗର୍ବୀ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କଲେ? କେଉଟମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପିତର ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲେ? ମାଛ ଧରାଇଥିଲେ କେଉଟ। ଆଉ କେଉଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେମାନେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ, ମାଛ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ସେ ଧନୀ ଲୋକ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କଲେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ସେ କେଉଟମାନଙ୍କୁ, ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ, ନୀଚ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଦଳିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେଉଁ ଭିତର କି ସେ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3000 ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ এই ଜଗତର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ମୂର୍ଖ ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଜଗତରେ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଲାଭ କରି ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଉ, ସେଥିରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ଆମଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ନର୍କକୁ ଯିବ, କି ଲାଭ ଅଛି? ସମଗ୍ର ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇଥିବା, ଜଗତରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିବା, ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥିବ, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ, କିଛି ଅଭାବ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ, ସେଥିରେ କି ଲାଭ ଅଛି? ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ହେଲା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ, ସେ ଯୀଶୁ ଧନ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଜି ଆମେ ପାଇଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଭାବବାଦୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନମାନ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ସକାଶୁ ଦର୍ପଣ ଆଣ, ବଳମାନ ଆପଣା ବଳରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। କେହି ବଳରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି। ମୋର ଏତେ ବଳ ଅଛି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଇତିହାସକୁ ଦେଖୁ, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍, ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା? ସେ ଜଣେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରାୟ ଜଗତର ଅନେକ ଦେଶକୁ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଜଣେ ବଳବାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର। ମାତ୍ର ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେଣୁ ବଳବାନ ଆପଣା ବଳ ସକାଶୁ ଦର୍ପଣ କରୁ, ପୁଣି ଧନବାନ ଆପଣା ଧନରେ ଦର୍ପଣ କରୁ। ଆଉ ଧନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ, କରୋନା ସମୟରେ ଅନେକ ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ, ବଳବାନ ଲୋକମାନେ ପୋକ ମାଛି ପରି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଧନ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ସେତେ ଦିନ ହିଁ ଆମେ ଜଗତର ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବଳ ଥିଲେ ସେଇ ଅଳ୍ପ କେତେ ବର୍ଷ ହିଁ ଆମେ ସେ ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ এই বଳ ସକାଶୁ, ଧନ ସକାଶୁ, ଜ୍ଞାନ ସକାଶୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଦର୍ପ ନ କରୁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଧନୀ ଯୁବା ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ୟଭିଚାର କର ନାହିଁ, ନରହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଧନୀ ଯୁବା ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ତ ମୁଁ ପାଳନ କରି ଆସିଅଛି। ତାମାନେ ସେ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କ'ଣ ଊଣା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ଊଣା ଅଛି? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମର ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ବିକିକି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦାନ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଧନୀ ଯୁବା କ'ଣ କଲେ? ସେ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଉପରେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନିର୍ଭର କଲେ, ଆଉ ସେଦିନ ସେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇଗଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଧନ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ହରାଇବା, ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଲାଜାର କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଲାଜାର। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଫାଟକ ପାଖରେ
लाजार अच्छी एवं लाजार कौन कौची ता मेजरू पड़िबा अईठा को खाइबा पई से बांछा कौची से आशा कौची से खाइबा को पाउची कि नाही सेरा लेखा नहीं बाकी लेखा जाए नहीं किंतु ता मेजरू पड़ुथिबा अईठा को खाइ के पेट पुरेबा पई से चेष्टा कौची लाजार अवस्था केते दयनीय ता शरीर रे घा हेची तार घा पोछि देबा पई केही नहाती कुकुर अछि जाई घा टिके चाटी देउछि ताकू टिके होय तो आराम लागुथि ए प्रकार दयनीय अवस्था थिला लाजार को किंतु लाजार से प्रभु को ग्रहण करथिले अनेक समय आमने मनुष्य भाबरे बेले बेले भाबु ताकू जदी कोन से रोग होई गला तो आमने कोन भाबुछु ये बेसी पाप करछि सेति पय आका ताकू रोग हेछि एमती मन आसुछि ना ए मनटा सब बेले ठीक नै अवश्य केतेक रोग पाप सकाश आसी थाए बाकी लेखा अच्छे मुझे विषय को जाऊ ना अधिक पाप सकाश अनेक रोग आसी थाए किंतु परिस्थिति जोग रोग आसता आम जब दिन जाक वर्षा उदा हवा ठंडा काश हम ना ना पाप जोग होटा ना ताने आम जगत अच्छु आम शरीर हूँ पार्थिव शरीर तेणु ये जागतिक भाव परिवेश परिस्थिति को लेकिन आम शरीर असुस्थ हो तेणु जड़े जदि असुस्थतार अच्छी केवे कहतु ना जे ये पाप जोग ये कष्ट पाँच से दिन लाजार से कष्ट पाइला जगतर लोक मैंने कहीं सम्मान देना इवेन से मला पर समाधि हो कि ना डाउट अच्छे बाक्य लेखा जाए किंतु धनी लोक मला पर समाधि करा जायछि धनी लोक ना समाधि ला पर हुए तो ता समाधि पर मार्बल करिथिबे किंतु से लाजार जाउछि अब्राहम को कोल को आ धनी व्यक्ति नरक रे थाई कलबला होछि तेणु मोर प्रिय मंडली आमने धन सकाशु ए जगतर विभिन्न विषय जो आमने केबे हेले गर्व न करू कारण जो कीट कलंक क्षय न करे एपरी आमने स्वर्ग रे आपण आपण निमंते आमने धन संचय करिबा माथि तार 6 अध्याय 19-20 पदरे लिखा जाए जो कीट और कलंक क्षय करे पुणी चोर माने सिंधी काटी चोरी करती एपरी पृथ्वी रे आपण आपण निमंते धन संचय करू नाही मात्र जो कीट और कलंक क्षय न करे बरं एवं चोर माने सिंधी काटी चोरी न करती एपरी स्वर्ग रे आपण आपण निमंते धन संचय कर प्रेज द लॉर्ड आमने कोथि पई धन संचय करिबा आमने स्वर्ग रे जेमति आमने प्रवेश करि पाइबा सेथि पई आमने चेष्टा करिबा तेनु मोर प्रिय मंडली ए जीवन बळ सकाश आमने 70 कि 80 वर्ष बंचिबा जीवन तो अधा वर्ष आमने काटिले आ अल्प 20-30 वर्ष बंचिबा कि नै ठीक नै आमने प्रभु को भय करी आम जीवन अतिबाहित कर आम जीवन में प्रेरित पौल से कहते फिलिप मंडली को से लिखुंट असार गर्व हेतु किसी करना बर नम्र चित्त हो प्रत्येक अन्य को आपना ठारू श्रेष्ठ मन आम अन्य मानू जिते श्रेष्ठ मन करवा से निजे नम्र हो पार एवं मुझे कहती जदि आम ठार जड़े भल लोक थो ताको आमने भल बोली कहीपर श्रेष्ठ बोली कहीपर किंतु जड़े मधुआ को जिते आम देखुचु आम प्रति केमती मनोभाव आसूँ हे गोटे मधुआ गोटे घृणा मन केमती आसूँ घृणा मनोभाव आसूँ ना सेपरी होगा उचित नुहे कारण बाकी आम कहे तुम्हें अन्य को आपना ठारू श्रेष्ठ मन कर जिते निज छड़ा आउ समस्ते अन्य माने आम निज को छाड़ी अन्य मान जिते आम श्रेष्ठ मन करवा प्रभु से आमको उन्नत करेंगे कारण जी आपना उन्नत करे प्रभु ताकू उन्नत करेंगे तेणु अन्य मान आम निज दृष्टि देखा जदि से माने पापरे अच्छी तो से निमंते आसु आम क्रंदन करवा आंठू भांगा उपवास प्रार्थना करवा जो द्वारा से उद्धार हो कारण प्रभु प्रत्येक मनुष्य को प्रभु अपना सादृश्य से निर्माण कर मत जमी सादृश्य निर्माण कर प्रभु तांको सादृश्य से अपना हस्त द्वारा प्रभु मनुष्य को से निर्माण कर तेणु से मनुष्य जड़े मनुष्य विपक्ष में जावा आम कौन अधिकार ना कारण प्रभु ताको सृष्टि करते आमने तेणु प्रभु कहले मुझे तुमको प्रेम कर तुम्हें परस्पर को प्रेम कर आम पापी थी समय प्रभु जीशु आम प्रेम कले तो जगत जो मैंने मंद कार्य लिप्त अच्छा से प्रेम करने कर्तव्य ना कि
କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପାପ କରିବା, ଆମେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରିବା, କିନ୍ତୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କାରଣ ଚାରିପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରତିଜଣ କେବଳ ଆପଣା ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। କାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆଜି ଜଗତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ମୁଁ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ପିଲାମାନେ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏତିକିରେ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସୀମିତ ହୋଇ ନ ରହୁ। କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପାରୁଛୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କେହି ଯଦି ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି କରିପାରୁଛୁ, ସାହାଯ୍ୟର ହସ୍ତ ବଢ଼େଇବା। ଯଦି ବି ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରସ୍ପରର ଭାର ବହନ କର। ଆମ ପାଖରେ ତ ନଥିବ, ମୁଁ କୋଉଟା ନେଇକି ଦେବି? ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ଦିଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ତ ଆମେ ଠିଆ ହେଇପାରିବା, ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା। ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଜୀବନ ନ କାଟୁ। ଏ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ନାହିଁ କେବଳ ଆମେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିବା। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ଆଜି ଜଗତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ରହିବ? ଆମେ କ'ଣ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଦେଇଛୁ କି? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି? ଆଜି ଏଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଲେବୀ ତାର 26:19 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ବଳର ଗର୍ବ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ଗୀତ ତାର 76:12 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଜିସାୟା 13:11 ଲେଖାଯାଏ, ଭୟଙ୍କର ଲୋକର ଗର୍ବ କରିବା। ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, সেই ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗର୍ବକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ଖର୍ବ କରିବେ। ପୁଣି ଜିସାୟା 25:11 ଲେଖାଯାଏ, ତାହାର ହସ୍ତକୌଶଳ ସମେତ ସେ ତାହାର ଗର୍ବ କରିବେ। ଅନେକ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତରେ ମଣିଷ ଆଜି କ'ଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଆମେରିକାରେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଥାଇକି କଥା ହେଇପାରୁଛୁ, ମୁଖାମୁଖି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତାମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ କେତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ହସ୍ତର କୌଶଳ ସಮೇତ ସେ ତାହାର ଗର୍ବ କରିବେ। ଅନେକ ଆମେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଏତେ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଗର୍ବକୁ ପ୍ରଭୁ ଖର୍ବ କରିବେ। ଆଉ ଜିଜିକଲ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 30:6, ତାହାର ପରାକ୍ରମର ଗର୍ବ ଖର୍ବ ହେବ। ପୁଣି ରୋମୀ 11:20 ଲେଖାଯାଏ, ଗର୍ବିତ ମନା ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୟ କର। ଆମେ ଗର୍ବ ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 11:29, ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ତୁମେ ଏହା ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ। 29, ମୋହର ଚୁଆଳି ଆପଣା ଉପରେ ଘେନ, ପୁଣି ମୋ ନିକଟରୁ ଶିଖ, କାରଣ ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଓ ନମ୍ରଚିତ୍ତ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ এই নম্রতার গুণ শিখিবা। কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট সে ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত সে পিতাঙ্কর আজ্ঞাবহ হলে এবং আমার উদ্ধার পাই সে আপনার প্রাণ দেলে। তেণু সে নম্রতার গুণ আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା। ଆଉ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଜଣେ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋଶା। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ 12:3 ଭୁଲ କହିଲି ମୁଁ, ଗଣନା ତାର 12:3। ମୋଶା ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ନମ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରେ, ମୋଶା ଜଣେ ନମ୍ର ଲୋକ।
आपण मानको हुए तो भाबिबे मौसा तो जेतेबेले मिस्र देशरे थिले से रागी की जनकु मारिकी माटी रे पुति देथिले जने नर हत्याकारी से केबे नम्र लोक हेइथिबो कि हेइथिबो रागी कथा कथा रागी की मारी देले माटी खुले पुति देले बस ए प्रकार जने क्रोधी लोक थिले मौसा किंतु बाकी हमको प्रकाश करे मौसा जने पृथ्वीर समस्त लोकों ठारू नम्र लोक थे आ से केतेबेले नम्र जेतेबेले प्रभु तांको मनोनीत कले जेतेबेले से जानिले जे से प्रकृत रे फारंकर कन्या नहंती सॉरी फारंकर पुत्र नहंती बोली जेतेबेले से फारंक कन्यार पुत्र नहंती बोली जेतेबेले से जानिले आ से राजप्रासाद रे रहिबा को से पसंद करले हम टिके ए पुस्तक को टिके जिबा एब्री तार 11 अध्याय 25 पद पापर क्षणिक सुख भोग अपेक्षा ईश्वर लोक मान सहित बरम दुख भोग करने को से पसंद कले 24 पद विश्वास द्वारा मौसा बयस प्राप्त हेलाउतारे फारंकर कन्या पुत्र बोली ख्यात होबाकू नास्ति कले प्रेज द लॉर्ड आ सेतेबेले मौसा जानिबा को पाइले जे से प्रकृत रे फारंकर कन्यार पुत्र नुहंती तेणु से राजप्रासाद रे रहिबा को मध्य पसंद कले ना कारण से प्रासाद मध्य पाप थिला तेणु से कहते पापर क्षणिक सुख भोग अपेक्षा ईश्वर लोक मान सहित से दुख भोग करने को पसंद कले आते मौसा सेठू जाऊँगी मिस्र देश से बाहर की जाऊँगी शशुर घर से रोच जिथ्र परिवार में आउ ये तो छोट बड़ू मौसा कौन गोटे राज परिवार से बढ़ी राजा को झीर पुओ भाव में बढ़ी ताने राजकीय आहार खाई भल खाद्य खाई आम भले शाग पखाड़ खाई कि खाई न राजकीय आहार से खाई भल खाद्य खाई ड्रेस पोशाक भल थी किंतु से जाऊँगी कौटी रोच जिथ्र परिवार रोच परिवार कौन थी से तो मेष पालक थे आउ मेष चरईवा लोक गाई गोरु छेली मेढ़ा चरईवा लोक केमती से माने से गंधिया भलिया ड्रेस एका पिंधुथिबे से चालीचलन एत भल न खाଇବା पीवा एत भल न से परिवेश मौसा 40 वर्ष पर्यंत आ 40 वर्ष रहिबा भितर मौसा निजकू एते नम्र कले जे प्रभु ताको पृथ्वीर सबुठारु नम्र व्यक्ति बोली कहउछथि कारण जिथ्र परिवार रे से हुए तो भल ड्रेस पोशाक पिंधिबा पाई नथिबे भल खाद्य पिंधिबा को विषय पाई से गर्व करे प्रभु मौसा को एमती भांगिले गोटे राज परिवार आनिकी गोटे मेषपालक परिवार रखिले आ से परिवार रे केते कष्ट परिश्रम करने को पड़ो मेढ़ा चले जाइए ना निश्चय चले जाइए केते परिश्रम करते जड़े राज परिवार पुत्र एते सब काम जिते से कले आस्ते आस्ते निजकू नम्र कले से निजक नम्र कले प्रभु तांको मनोनीत कले समग्र इस्राएली मानकू मिस्र देशरू उद्धार करने प्रेज द लॉर्ड तेणु आम जिते आपको नम्र करवा प्रभु से समय आमको उन्नत करेंगे माथ्यू तार 5 पर्व 5 पद लिखा जाए नम्र लोके पृथ्वीर अधिकारी तेणु आम जिते आपको नम्र करवा से समय प्रभु आमको उन्नत करेंगे कारण उन्नति पूर्व दिगरू पश्चिम दिगरू कि दक्षिण दिगरू आसी न था किंतु उन्नति सदा प्रभु ठार आसी था परमेश्वर से विचार करता करते आम कर्मानुसार से आमको फल देवे तेणु मोर प्रिय मंडली आम जो उत्तम कर्म करवा प्रभु आमको आशीर्वाद करेंगे शेष में गोटे कथा कह शेष करने चाहूँगी द्वितीय विवरणी 8 अध्याय तार 2 पद टी पढ़ा मैंने पुणी तुम्हें ताहां आज्ञा पालन करिबो कि नाही ए विषय तुम्हार परीक्षा नेबापाई ओ तुम्हार मानस जानापी ओ तुम्हें नम्र करने सदाप्रभु तुम परमेश्वर यही 40 वर्ष प्रांतर मध्य तुमको जे सकल पथरे गमन कराई अछंती ताहा स्मरण कर कारण मिस्र देशरू जेतेबेले इस्राएली मानकू सदाप्रभु मौसा द्वारा बाहर कर आनिले किणान देश अभिमुखे यात्रा कर मात्र 40 दिन बाट थिला किंतु प्रभु ए लोक मान नम्र करने
ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୁମେଇଲେ। 40 ଦିନର ବାଟକୁ ଏମାନେ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। 15 ପଦ ଟିକେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଯେ ତୁମ୍ଭର ଭବିଷ୍ୟତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଜ୍ୱାଳାଦାୟୀ ସର୍ପ ଓ ବିଛା ପୁଣି ନିର୍ଜଳ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଥିବା ଏହି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ତୁମକୁ ଗମନ କରାଇଲେ, ଯେ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଚକମକି ପ୍ରସ୍ତରମୟ ଶୈଳରୁ ଜଳ ବାହାର କଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତୁମକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜ୍ୱାଳାଦାୟୀ ସର୍ପକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଦାହକ ସର୍ପ ଆସିକି ଦଂଶନ କଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ଗୋଟେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ପିତ୍ତଳର ଗୋଟେ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସେ ଲୌହ ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଲେ, ସେ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ତେଣୁ এই ସର୍ପ ଜ୍ୱାଳାଦାୟୀ ସର୍ପକୁ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସାପକୁ ପଠାଇଲେ, ଆମକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇବେ ନା ନାହିଁ? ସାପମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ ନା ନାହିଁ? এই ସାପ କହିଲେ କ'ଣ? ସାପ ଆମକୁ କେଉଁଠି ମାରିଥାଏ? ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିଥାଏ। ତା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବେ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ସମାଜରେ ହେଉ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳି ଲୋକମାନେ କେତେ ଜଣ ଥିବେ, ଯେମିତିକି ସାପ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରୁଥିବେ, ସବୁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିବେ। ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କେହି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ବେଶୀ କଥା ହେଉଛି, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ କଥା ହେଲେ ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି ବେଶୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ତା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନମ୍ର ହେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କେହି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୁଣି ବିଛାର କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ? ସେ ସାମ୍ନାରେ ଦଂଶନ କରିବେ, ପଛରେ ମାରିବେ। ବିଛାର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ପଛରେ ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁଠି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିବ। ତା ମାନେ ସାମ୍ନାରେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ପ୍ରେମରେ କଥା ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ହେଉଥିବେ। ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଛା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ। ତ ସେଇ ବିଛା ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯଦି କେହି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବେ। ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ନମ୍ର ହୋଇପାରିବେ। ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆଉ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ନିର୍ଜଳ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି, ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଭୟାନକ ପ୍ରାନ୍ତର। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ଦେଇ ଗମନ କରାଇବେ, ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଗମନ କରାଇବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିବା, ସଫଳତା ପାଉନଥିବା, କାମ କରୁଥିବା, ଚାଷ କରୁଥିବା, ଚାଷ ଭଲ କରୁନଥିବ, ଚାକିରି କରୁଥିବା, ପଇସା ପାଉଥିବା, ପଇସାକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପାରୁନଥିବା, ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ। ତାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନଟା ଏମିତି ଲାଗୁଥିବ, ଆମ ଜୀବନରେ ଖାଲି ଶୁଷ୍କତା ଭରି ରହିଛି, କିଛି ଆଶା ନାହିଁ, ନିର୍ଜଳ। ଜଳ ମାନେ କ'ଣ? ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଜଳ ନାହିଁ ତ ମରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତାମାନେ ଆମକୁ ମନ ହେଉଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଏ ଯେଉଁ 3ଟା କଥା କହିଲି, ଗୋଟେ ସାପ, ଗୋଟେ ବିଛା ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଜଳ ମରୁଭୂମି, ମରୁପ୍ରାନ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଗମନ କରେଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ନମ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମର ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ମନେ ହେଇଥିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି, ମୋ ସହିତ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି କି? ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ।
से कहते आमे तुमको केबे हैं छाड़िबा नहीं केबे हैं परित्याग करबा नहीं। हुए तो जड़े माँ अपना संतान को छाड़ी पारे किंतु प्रभु से आम प्रति एते विश्वस्त अटंती से आमको केबे छाड़िबे नहीं केबे परित्याग करेंगे ना। तेणु हुए तो जीवन ए प्रकार परिस्थिति मध्य आसी पारे से परिस्थिति मध्य जिते आम प्रभु को स्मरण करवा प्रभु आमको आशीर्वाद करेंगे आ से समस्त परिस्थिति आमको बाहर करेंगे। कारण एमती समस्या ना जगत में जो समस्यार भी समाधान ना आम प्रभु यीशु ख्रीष्ट होती समस्त समस्यार समाधान करते। तेणु मोर प्रिय मंडल आमने प्रत्येक अपना अपना जीवन को नम्र करवा एवं अन्य मानक निज ठारू श्रेष्ठ मन करवा से समय प्रभु आमको आशीर्वाद करेंगे। प्रभु वाक्य आलोचना आम प्रत्येक को आशीर्वाद करतु। आम चक्षु बंद करवा प्रार्थना करवा। धन्यवाद मंगलमय सर्वस्व प्रभु तुम वाक्य द्वारा तुम्हें आम कथा कहला तुमको धन्यवाद दूची जेते तुमरी दास दास मैंने तुमरी वाक्य श्रवण कर प्रभु तुम्हें से प्रत्येक को आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु तुम्हें मृदुशील नम्र चित बाबा तुम्हारे से नम्रतार गुण तुम्हें आमको दियो प्रभु आमने जमी प्रत्येक निज ठारू अन्य मानक श्रेष्ठ मन करवा बापा से तुम्हें आमको आशीर्वाद कर। ये मंडल प्रत्येक परिवार तुम्हें आशीर्वाद कर। प्रत्येक परिवार जत्न तुम्हें नियो प्रत्येक परिवार आवश्यकता तुम्हें जोगी दियो जो मैंने जो कार्य करती प्रभु से कार्य क्षेत्र को तुम्हें आशीर्वाद कर। हाँ प्रभु जद्वारा से मैंने अपना अपना परिवार उत्तम रूपे प्रतिपालन करें प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर। मंडल समस्त युवा युवती मान तुम्हें आशीर्वाद कर राजा। हाँ प्रभु युवा युवती मान जब यौवन अवस्था तुमको स्मरण करेंगे एवं तुमको भय कर जीवन अतिबाहित करेंगे बापा तुम्हें से प्रकार दया अनुग्रह कर। मंडल शिशु मान तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु से तुम्हें उत्तम रूपे वृद्धि कर उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर राजा। तुम्हें प्रत्येक जत्न नियो जो मैंने बाहर को जाई कार्य करुँच प्रभु परिवार प्रतिपोषण निमंते बाहर को जाई विभिन्न कार्य करुँच राजा तुम्हें से आशीर्वाद कर से कार्य क्षेत्र में तुम्हें आशीर्वाद कर से जो स्थान में रहती प्रभु से स्थान को तुम्हें आशीर्वाद कर से तुम्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर राजा। तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर जो पिला अध्ययन कर से पढ़ा शिक्षा तुम्हें आशीर्वाद कर। आम मंडल पिला उच्च शिक्षित हूँ प्रभु एवं तुम उद्देश्य बढ़ंतु बापा तुम निमंते साक्षी हूँ बोली प्रार्थना करुँची। हाँ प्रभु ये अंचल समस्त विषय को तुम निकट समर्पण कर तुम्हें प्रत्येक को आशीर्वाद कर प्रत्येक को तुम्हें नियंत्रण कर बापा। ये अंचल जमी तुम परित्राण देखिए प्रभु आज जो मैंने तुमको जानी ना बापा से जमी तुम निकट को आसवे प्रभु से तुम्हें दया कर तुम्हें अनुग्रह कर। प्रार्थना श्रवण कर तुम्हें प्रार्थना शुणिल बोली धन्यवाद दे आम प्रत्येक जीवन को तुम निकट समर्पण कर जीवित ख्रीष्ट प्रभु जीशु नाम प्रार्थना मांगुछु।